तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है। बोलिए। आपने अगर कृष्णेश्वर जाने का प्लान बना लिया है और आपको वहाँ की कुछ जानकारी चाहिए होगी तो यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना ताकि आप कोई भी बात मिस ना करें। सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से उनको पता चलता है कि सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी सुदेहा संतान चाहती थी। तो इसका हल निकालने के लिए सुदेहा अपने पति सुधर्मा को कहती है कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा के बार बार कहने पर मजबूर होकर वह उसकी बहन घुष्मा उसे दूसरा विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिवजी की परम भक्त थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन से उनका पूजन करती थी और पूजा के बाद नज़दीक के तालाब में बहा देती थी। कुछ दिनों बाद उसके घर में एक बालक जन्म लेता है। उससे दोनों बहनें बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बहुत प्यार से रहते थे और देखते ही देखते बेटा बड़ा भी हो जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर बना लेता है कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। संतान भी उसकी है, बहू भी उसकी है और पति भी। पति पे तो पूरा हक जमा रखा है उसने। इन सभी बातों को सोचते एक रात सुदेहा घुष्मा के पुत्र को सोते समय मौत के घाट उतार देती है और उसके शव को उसी तालाब में फेंक देती है जहां घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही घर में खून देखकर कोहराम मच जाता है। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोते रहते हैं, किंतु हर दिन की तरह घुष्मा अपनी पूरी आस्था के साथ 101 पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा करके उनको तालाब की ओर विसर्जन करने ले जाती है। और जैसे ही उन शिवलिंग का विसर्जन करती है, उसी समय उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ता है और हर दिन की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ता है और लग रहा होता है कि वह कहीं से घूम कर आया हो। तो तभी शिवजी प्रकट होते हैं और घुष्मा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि वो सुदेहा से बेहद क्रोधित है और साथ ही साथ घुष्मा के भक्ति से प्रसन्न है और घुष्मा को जो चाहे वर मांगने बोलते हैं। इसी बात पर घुष्मा शिवजी को कहती है, आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है और वह अपनी बहन से नाराज़ नहीं है, तो पहले तो उसे माफ़ कर दे और लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा हमेशा के लिए निवास करे। इसी बात पर शिवजी घुष्मा से और प्रसन्न होकर दोनों बातें मान लेते हैं और ज्योतिर्लिंग के रूप में वही बस जाते हैं। तो शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही उनका नाम घुष्मेश्वर पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में है और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल रहेगा कि वहाँ पहुँचना कैसे है ना? तो आप प्लेन, रेल, बस या खुद की व्हीकल से घृष्णेश्वर पहुँच सकते हैं। आप जहाँ से भी घृष्णेश्वर आने का प्लान बना रहे हो तो वहाँ से आप सिर्फ अपनी प्राइवेट व्हीकल से ही सीधा घृष्णेश्वर पहुँच सकते हो। और अगर आपके यहाँ से बस सीधा घृष्णेश्वर जाती है तो भी आप सीधा सीधा पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ से सीधा घृष्णेश्वर के लिए बस नहीं है और ना ही आपके प्राइवेट व्हीकल है तो आपको बस, ट्रेन या प्लेन से औरंगाबाद पहुँचना होगा, जो कि घृष्णेश्वर से केवल 28 किलोमीटर है और वहाँ से आप बस या टैक्सी से घृष्णेश्वर पहुँच सकते हो। तो मानो आप प्लेन से औरंगाबाद आ रहे हो
तो एयरपोर्ट उतर के वहाँ से आप कैब बुक करके कृष्णेश्वर पहुँच सकते हो, जिसका किराया आपको 1400 से 2000 तक पड़ सकता है। और आप शेयरिंग कैब लोगे तो आपको एक पर्सन का 500 से 650 तक किराया लग सकता है। आप फुल डे के लिए भी कैब बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको 5000 से 8000 तक लग जाएगा। और मानो आप रेल से आने का सोच रहे हो तो आपको औरंगाबाद ही आना होगा और वहाँ से स्टेशन उतर के स्टेशन के बाहर से सेंट्रल बस स्टैंड के लिए रिक्शा लेना होगा, जिसका किराया आपको 20 रुपये से 30 रुपये लग जाएगा। और फिर सेंट्रल बस स्टैंड से आपको कृष्णेश्वर के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया 40 से 60 रुपये के बीच में लग जाएगा। और बसेस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण आपको ज़्यादा देर रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ से औरंगाबाद के लिए सीधा ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप मनमाड़ के लिए ट्रेन देख सकते हो, और मनमाड़ से आपको बहुत से ट्रेन औरंगाबाद के लिए मिल जाएंगे, जो कि लगभग 2 घंटों का सफ़र है। और मानो आप बस से आ रहे हो, आपको औरंगाबाद ही सबसे नज़दीक रहेगा, और वहाँ से आगे का सफ़र तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अगला सवाल आपके मन में ये होगा कि वहाँ पहुँचकर अगर रुकना है तो कहाँ रुक सकते हैं, है ना? तो कृष्णेश्वर में रहने के लिए आपको कुछ भक्त निवास और बहुत से होटल हैं जहाँ आप रूम ले सकते हैं। होटल में अगर रूम लोगे तो आपको लगभग 800 रुपये से आगे ही विकल्प उपस्थित है, जो कि 2000-3000 तक जा सकते हैं। रूम्स अच्छे हैं। उनके साथ जो भक्त निवास हैं वहाँ भी आप रूम बुक कर सकते हो, और वहाँ का किराया 500 से लेके 1000 के बीच में लगेगा। तो अगला सवाल आपके मन में ये रहेगा कि वहाँ पे खाने का क्या प्रबंध है। तो आपको मंदिर के आसपास ही बहुत से रेस्टोरेंट और छोटे मोटे स्टॉल्स है, होटल्स है, जहाँ पे लगभग हर तरह का खाना मिल जाएगा। लंच और डिनर के लिए 100 रुपये से 150 रुपये में थाली मिल जाएगी, और बाकी खाने के लिए अलग अलग चार्जेस है। उसके साथ ही मंदिर के बाजू में ही जय बाबाजी प्रसादालय है, जहाँ पे आपको सुबह और शाम दोनों समय फ्री में भोजन का नियोजन लगभग हर दिन होता है, और वहाँ का भोजन भी उत्तम दर्जे का है। लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को लगभग सेम टाइम पे 8 बजे से 10 बजे तक ही मिलता है। तो ये था खाने के बारे में। अगला सवाल आपको रहेगा कि वहाँ पे घूमने और देखने लायक क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। उनमें से एक पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड, जो कि 400 मीटर दूरी पर है, और वह काफ़ी सुंदर जगह है देखने के लिए। और उसकी रोमांचक बात यह है कि ये वही जगह है जहाँ पर भूष्मा अपने पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, और जहाँ पे सुदेहा ने भूष्मा के पुत्र को मारकर उसके शव को पानी में फेंका था। अगला स्थान है यूनेस्को का एलोरा केव्स, जो कि 5 किलोमीटर के अंतर पर है, और आपको कृष्णेश्वर से एलोरा के लिए बस मिल जाएगी, और बस की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, तो आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। एलोरा एक हिस्टोरिकल जगह होने के कारण फेमस तो है ही, किंतु देखने लायक भी है, जहां आपको प्राचीन काल के बनाए गई कई गुफाएं हैं जो आप देख सकते हो, और आपको हजारों सालों पहले बनाई गई मूर्तियां देखने मिलेगी। एलोरा के लिए टाइम का प्रबंध है, तो आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही विजिट कर सकते हो। वहाँ आपको एक इंसान का 35 रुपीज़ टिकट लगेगा, और यह जगह मंगलवार के दिन बंद रहती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कुल खर्चा कितना हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ। 2 लोगों अगर जा रहे हो तो वहाँ पे रहने का, खाने का और ट्रैवलिंग का इंक्लूड करके 1000 से 1500 में आपका आराम से हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने लगभग सभी सवालों का हल इस वीडियो में बता दिया है। यदि फिर भी आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगली कहाँ की जानकारी आपको चाहिए होगी यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं आपके लिए उस जगह की जानकारी हासिल करके आपके लिए अगले वीडियो में पेश कर सकूं। तब तक के लिए बम बम बोले। तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है। बोले तेरता है ना बहुत घना प्यार।